नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल अब आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के दौरान 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। तो अब आपको बता दें कि मॉल और अन्य जगहों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने जाने की मनाही होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर भी मनाही होगी और इसी के साथ ही प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सभी जगहों पर 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी। साबुन से 40 सेकंड तक हाथ साफ करना जरूरी होगा। सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना होगा। खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी होगा। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा होगा। मॉल और अन्य स्थानों में जाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिन्ह बनाना होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की। नड्डा ने इंटरव्यू में मोदी सरकार के 6 साल के कामों की तारीफ की और 6 दशकों का काम 6 साल में होने की बात कही। एक तरफ मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल की कामयाबियां हैं, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल का क्रिटिसिज्म भी है। कैसे देखते हैं आप दोनों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, मोदी 1 और मोदी 2, जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल, इस 6 वर्षों में उन्होंने 6 दशक के जो गैप था उसको पाटा है। ही हैज ब्रिज्ड द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। आप याद कीजिए 2014 को पॉलिसी पैरालिसिस, सिस्टम क्रम्बल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से क्रम्बल डाउन सिचुएशन में था, कोई एक्टिविटी आगे बढ़ नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जिसको बोलते हैं कि रुक सा गया था उसके डेवलपमेंट का। वहां से मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और देश को गति दी और देश के गति के साथ साथ बहुत आयामों को उन्होंने टच करते हुए गरीब, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की। इट वाज ए ईयर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द आइडियोलॉजिकल इश्यूज लॉन्ग पेंडिंग, जो देश 130 करोड़ का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उस सारी चीजों को पूरा किया मोदी जी के इस कार्यकाल में। कांकेर में मुख्य सचिव के दौरे की तैयारी। रात भर चला निर्माण कार्य, जहां 100 से ज्यादा मजदूर काम करते रहे। नींद में झूमते मजदूरों से कराया गया काम। रात भर में बना डाला गुणवत्ताहीन डिजिटल शौचालय। सड़क पर बिछा दी बेशकीमती टाइल्स। कोरोना काल में नियमों की धज्जियाउड़ी। चरामा लखनपुरी बालिका छात्रावास में निर्माण कार्य मुख्य सचिव आरपी मंडल करेंगे कांकेर दौरा और इसके चलते तमाम कवायद की गई थी। नींद में ही मजदूरों से काम कराया गया। सड़क पर टाइल्स बिछा दी गई और इसके चलते जो गुणवत्ता विहीन काम पूरी रात किया गया है। संवाददाता जीवानंद जुड़ गए हैं। जीवानंद, मुख्य सचिव को आना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात काम करवाया जाए और काम ऐसा कि गुणवत्ता विहीन रहे। जी रीनू को बता दूं, ये मामला है, ये चारामा क्षेत्र के लखनपुरी के मामला है, जहां पर एक बालिका छात्रावास तैयार होना है। उसी को निरीक्षण के लिए आज जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव आरपी मंडल का आने की है, उसी को लेकर यहाँ का प्रशासन जो रात भर करीबन 100 से अधिक मजदूरों को लेकर वहां पर काम करा रहे थे। और ऐसे ही नहीं है, इतनी सारी जो मजदूर थे वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग था, ना किसी के पास मास्क था
रात भर काम करना और उसी तरह कुछ कुछ मजदूर तो रेती के ढेर में भी सो रहे थे। तो इस कोरोना काल में जहां पर सरकार पूरी मजदूरों को अपनी रियायत देने के लिए दूसरे राज्य से लाए जा रहे हैं, वही अगर जिले में अगर इस प्रकार की जिला प्रशासन के द्वारा रात भर मजदूरी कराए, जो कहाँ तक न्याय संगत हो गई, तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो तस्वीर हमारे पास है और इस तस्वीर के साफ ये हो जाता है कि किस प्रकार की जो लिपापोती जो काम कहा जा सकता है कि रात भर किस प्रकार का काम होता होगा, कितनी गुणवत्ता होगा, ये तो गुणवत्ताहीन काम चल रहा है। क्योंकि ये आज जो मुख्य सचिव है उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है कि हम यहाँ का अच्छा प्रशासक है, तो ये दिखाने के लिए जो यहाँ के जो प्रशासन के द्वारा से काम कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। जी रेणु। चलिए, शुक्रिया आपका जीवनानंद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने जो काम तेजी से करवाया है वो गुणवत्ता विहीन है और आज मुख्य सचिव आरपी मंडल कांकेर का दौरा करने वाले और इसके चलते 100 से ज्यादा मजदूर देर रात काम करते रहे, लेकिन फिर भी काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। अब तक 93 नए मरीज मिले हैं। एक ही दिन में 93 नए मरीज मिले। महासमुंद से 19, जशपुर से 19, बिलासपुर से 17, जांजगीर से 9, रायपुर से 6, राजनांदगांव से 6, रायगढ़ से 5, कवर्धा से 4, बलौदाबाजार से 3 और साथ ही गरियाबंद से 3 मामले सामने आए। तो वहीं सूरजपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। आज 17 मरीज कोरोना को कल 17 मरीज कोरोना को मात देकर सफल भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 565 हो गई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हुई। अब तक 206 लोग कोरोना को मात देकर सफल हुए हैं, अपने घर को गए हैं और अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पुराने सारे रिकॉर्ड टूटे। एक साथ 24 घंटे में 93 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जहां पर महासमुंद से 19, जशपुर से 19, बिलासपुर से 17, जांजगीर से 9, रायपुर से 6, राजनांदगांव से 6, रायगढ़ से 5, कवर्धा से 4, बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद से 3, सूरजपुर से 2 नए मरीज मिले हैं। कल 17 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए थे और ठीक प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो अब 565 हो गई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 773 पहुंच गई है। तो अब तक 206 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं और अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। बड़ी संख्या में तेजी से सुधार भी हो रहा है, जहां एक तरफ 93 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा 24 घंटे में जो मरीजों की संख्या है वो पाई गई है। और इसी कड़ी में कल ही 17 मरीज ठीक भी हुए हैं और अपने घर को गए हैं। छत्तीसगढ़ डीजीपी वीआईपी सुरक्षा पर सख्त। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीआईपी सुरक्षा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के सभी एसपी को विशेष निर्देश दिए गए हैं। नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से सभी को निर्देश दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ डीजीपी वीआईपी सुरक्षा पर सख्त हुए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीआईपी सुरक्षा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश डीजीपी ने दिए। नक्सल प्रभावित जिलों के सभी एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से खबर, जहां से भूपेश बघेल ने लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित को लेकर लिखा पत्र। तो वहीं केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग ने तैयार किया कॉन्सेप्ट प्लान, जहां 137.45 करोड़ रुपए का तैयार किया कॉन्सेप्ट प्लान। राम वन गमन पर्यटन परिपथ में विकसित किए जाएंगे चयनित 9 स्थल। जांजगीर में आईएएस अधिकारी जेपी पाठक पर महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप के बाद सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिया है। तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। महिला ने जांजगीर पुलिस में आईएएस अधिकारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि जनता की सेवा के लिए तैनात अधिकारी द्वारा अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो बहुत गंभीर विषय है। आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करके उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए।
इस प्रकार की कार्रवाई यदि शासन करता है तो समझा जाएगा कि वास्तव में उस पीड़ित महिला ने जो शिकायत की है उसको न्याय मिला है और उस शिकायत की भी समुचित जांच भी होना चाहिए। इस मामले को पे संज्ञान लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और कानून अपना काम करेगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। यदि वे दोषी पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त उसकी सजा दी जाएगी और कहीं से कोई इसमें किसी को बचाने वाली या संशय वाली स्थिति। धान के समर्थन मूल्य 53 रुपए बढ़ाए जाने को लेकर पहले से ही सियासत जारी थी, लेकिन अब किसान संघ ने अपनी नाराजगी जताई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसान संघ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान नेता जागेश्वर प्रसाद का कहना है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2000 से ऊपर ही लागत मूल्य आता है। उस हिसाब से वो सीधे या तो क्षमा मांगे किसानों से, नहीं दे सकते समर्थन मूल्य लागत मूल्य के हिसाब से, और एक तरफ बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग की भी सिफारिश के मुताबिक हम किसानों को लाभ दे रहे हैं। हर दृष्टि से किसानों के साथ धोखा देने के काम कर रही है। मोदी सरकार केवल और केवल बयानबाजी करती है, आंकड़ों की बाजीगरी करती है। किसानों के खाते पर एक पैसा वो नहीं देती और निश्चित तौर पे जो किसान संगठन आंदोलन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। को बढ़ाकर आज 1880 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचा है कि कांग्रेस की 55 साल की सरकार में धान 1100 साढ़े 1100 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। लेकिन अगर तेज गति से अगर धान का समर्थन मूल्य किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं किसी भी कांग्रेस के नेता से इस मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सख्त हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उनके ठहरने, भोजन, पानी, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19,374 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरगुजा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल उदयपुर ब्लॉक के बुले ग्राम पंचायत के काना डांड पारा के करीब 20 परिवार पिछले 20 वर्षों से नाले का पानी पीने के लिए मजबूर थे, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। जिसके बाद जिले के सीतापुर से विधायक, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने मामले पर गंभीरता दिखाई और फिर मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग को उस गांव में बोरिंग करने के निर्देश दिए। जिसके बाद उदयपुर के ग्राम कानाडांड पारा में 2 बोरिंग किया गया। वहीं न्यूज 18 में दिखाई खबर के बाद पानी की समस्या का समाधान होने पर न्यूज 18 का आभार जताया गया। आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोगों के जानकारी में लाया गया था, इस संज्ञान में लाया गया था कि वहाँ पेयजल की समस्या है। तो उसके बाद पीएचई को बोल करके और वहाँ पर 2 बोर करवा दिए गए हैं और वर्तमान में जो समस्या थी उसका निराकरण हो गया है। जगदलपुर में भी मानसून से पहले ही 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से गर्मी की तपिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 8-10 दिनों के भीतर मानसून बस्तर में दस्तक देगा। तो जगदलपुर में भी मानसून से पहले ही 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां झमाझम बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश होने से जो तपिश है वो तो कम हुई है। मौसम विभाग की माने तो 8-10 दिनों के भीतर मानसून बस्तर में दस्तक देगा। लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है उससे लोगों को परेशानी भी हो रही है।
जगदलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड में संजय बाजार स्थित चौक पर पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से नाला निर्माण चल रहा है, लेकिन अब तक नाले का निर्माण नहीं हो सका है। नाला निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोद दिया, जिसके चलते संजय बाजार से गीदम रोड और धर्मपुरा की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और नाले का पानी जाम हो गया, जिससे आसपास के व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में गंदगी के चलते संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। मौसम के बदले रुख के बीच कवर्धा और जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही जगह खेत में काम करते समय एक युवक और एक महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो जांजगीर चांपा में एक महिला की मौत हुई, आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। कवर्धा और जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही जगह खेत में काम करते समय एक युवक और एक महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। केरल में एक गर्भवती हथिनी के साथ हैवानियत की चारों तरफ निंदा हो रही है। कांकेर के वन अधिकारी और वन प्रेमी ने इसके लिए कड़ा कानून बनाने की बात कही। साथ ही छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए लोगों से अपील की है। दरअसल अनानास के फल में विस्फोटक पदार्थ डालकर हथिनी को खिला दिया गया था। जबड़े में चोट लगने से खाने पीने में असमर्थ यह हथिनी तड़प तड़प कर मर गई और साथ में उसके गर्भ में पल रहा उसका बच्चा भी धरती पर आने से पहले ही खत्म हो गया। भी नहीं होना चाहिए पूरा छत्तीसगढ़ में भी। तो इसके लिए मैं लोगों से भी हम लोग निवेदन ये कर रहे हैं, वन्य प्राणी का हमेशा हम लोग सुरक्षा करना है, क्योंकि अपने पास वो एक पूरे अपना इंडिया को वो एक गोल्ड टाइप का है, वो बहुत बड़ा वैल्यू है, उसको हमेशा हम बचाना चाहिए। दुनिया के संचालन के लिए, प्रकृति के संचालन के लिए जीव जंतुओं का रहना बहुत जरूरी है और इस तरीके से दोबारा ना हो, इसलिए कड़ा कानून बनना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने केरल में एक हथिनी के साथ हुई हैवानियत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंसानों में खुदा का खौफ नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ट्वीट किया और ट्वीट करते उन्होंने इसमें दुख व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इंसानों में खुदा का खौफ नहीं। दरअसल केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी की जिस तरीके से मौत हुई है, विस्फोटक अनानास में रखकर खिला दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में इसको लेकर कहीं न कहीं आक्रोश भी है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। केरल में एक हथिनी के साथ हुए हैवानियत की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन उसी केरल की एक नन्ही बच्ची ने उम्मीद की किरण जगाए रखी है। देख सकते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में वो हथिनी दिख रही है जो इंसानों के हैवानियत की शिकार हुई। वहीं दूसरी तस्वीर भी उसी केरल की है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची का सबसे अजीम साथी एक हाथी ही है, जिसके साथ वह बेखौफ होकर खेलती है और उसका ख्याल रखती है। रायपुर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 माह के भीतर 32 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। लॉकडाउन में राहत मिलने पर लोगों ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 500 नियम तोड़ने वालों को ई चालान भेजा गया है। शहर में है वो ट्रैफिक बढ़ गई है। बढ़ने के उपरांत क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो ये 2 महीने की अवधि में लोग बाग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ई चालान अभी उनके घरों तक भेज रहे हैं और साथ ही साथ उनके मोबाइल में वॉइस कॉल भी भेजेंगे ताकि उनको भी जानकारी हो कि मेरा चालान बन गया है और हमारे ऑफिस में आके वो जमा कर सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।